सड़क पर वो अपनी टांगें फैलाने के लिए एक छोटे से गैस स्टेशन पर रखती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है उसके टेनक को भर दें। स्टेशन के करीब 3 आदमियों ने नोट्स लिया। वो नौजवान प्रक्षश और वाज़ेह तौर पर एक बिरौनी शख्स है। इनमें से एक जानी गैस स्टेशन मैनेजर उसकी मदद के लिए पहुंचता है, जबकि बाकी दो बेरोजगार और लापरवाह अपनी ही दुनिया में खोए हुए लगते हैं। बच्चों की तरह हंसना और खेलना जेनिफर कुदरती तौर पर दोस्ताना है। जानी के साथ बातचीत शुरू कर दी। वह जिक्र करता है वो मौसम गर्मा झेल के किनारे एक घर में गुजारेगी, सड़क के नीचे तकरीबा आधा मील। और यकीन नहीं है कि क्या उम्मीद रखी जाए। जानी ने उसे यकीन दिलाया कि ये जगह शानदार है, हकीकत में बहुत शानदार, कि उसे शक ही कि वो कभी छोड़ना चाहेगी। इसके टैंक भरने के बाद और उसकी विंडशील्ड से एक धब्बा साफ करता है। जेनिफर उसे अदायगी करती है और चला जाती है। जब वो घर की तरफ है खींचती है, वो जानती है कि जानी सही था। पेशे के लिहाज से एक मुख्तसर कहानी लिखने वाला ये दम तोड़ने वाला है। जेनिफर खामोशी की उम्मीद रखती है, देही इलाकों की खूबसूरती आखिरकार तहरीर में उसकी मंतकली में मदद मिलेगी का इरादा रखती है। वो अपने कपड़े उतार कर झेल में जा गिरी। ठंडा पानी शहर की जिंदगी के वजन को धो रहा है। उसके बाद वो आरामदह चीज में बदल जाती है। इस है तो पीक खोलना शुरू कर देती है। उसका हाथ किसी गैर मुतवक्का चीज के खिलाफ बरश करता है उससे पहले कि वो उस पर पूरी तरह कार्रवाई कर सके। दरवाजे पर अचानक दस्तक ने उसे चौंका दिया। ने उसे खोला कि वहां एक नौजवान खड़ा पाया, इसकी ग्रोसरी डिलीवरी के साथ। उसका नाम मेथियो है। ज्यादा देर नहीं लगती जेनिफर के लिए कि मेथियो का मजाज हल्का है, फिक्री माजूरी। वो हैरान है अगर उसे झेल का घर ढूंढने में कोई दिक्कत पेश आई, लेकिन उसने एक रोशन मुस्कुराहट के साथ अहवाज से उसे यकीन दिलाया वो इलाके को किसी से बेहतर जानता है। जेनिफर न्यूयॉर्क में बहुत मुतासर हैं। लोग शाज व नादर ही अपने गर्दोनवाह पर तोजा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा मसरूफ। मेथियो जल्दी से अपने शहर के पस मंजर पर गौर करता है और एक मफरूजा बनाता है कि वो एक ढीली औरत होगी, ऐसी गुनाह वाली जगह से आ रहा है। मुजस्सस ने इत्तेफाक से पूछा कि क्या वो कीली है। उसके सवालों की लाइन से खुश हुआ। जेनिफर ने मजाक हुआ क्या कि वह बड़े घर में रह रही है अपने ख्याली करदार मरियम के साथ। जेनिफर मशहूर होना जरूरी है, तो वो पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। जेनिफर ने चबते हुए उसे जवाब है दिया कि मैं गोसी उसके पास बहुत हैं। जेनिफर के लिए यह बेजरर मजाक है, लेकिन मेथियो के नजदीक ये मुकम्मल तौर पर कुछ और है। तस्दीकी सबूत कि वो बिल्कुल वही है जिसका वो तस्वुर करता है। इसकी हौसला अफजाई वाज़ेह है, जैसा कि वो बेताबी से उसका दोस्त बनने की पेशकश करता है, उसकी तशरीह से बेखबर। जेनिफर अपने दोस्तों के साथ अपनी खबरें बांटने के लिए दौड़ता है। वही 3 मर्द जेनिफर गैस स्टेशन पर सामना हुआ था, जोश से फट रहा है। वो इस खूबसूरत औरत के बारे में फख्र करता है जो इसमें रहती है। लेक हाउस ने असरार किया कि उसने उसकी छातियां देख लें। मर्द मेथियो की अजीब फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बेमुश्किल उसको तस्लीम करते हैं कि उन्होंने दिन भर लौट मार में गुजारा है, बेचैन और बोर। उसके घूमने फिरने के लिए थोड़ा सब्र के साथ उसके बजाय वो मछली पकड़ने में वक्त गुजारने पर तोजा देते हैं। अपनी मसाली ख्वातीन के बारे में मजाक और तस्वुर करना। आखिरकार बातचीत उनके मुश्तरका ख्वाब की तरफ बढ़ जाती है, लॉस एंजलिस का दौरा करना, जहां उन्होंने सोचा कि उनके पास नाम नहाद का इंतखाब होगा। किसी वक्त ख्वातीन को ढीला करना। बहस मेथियो की तरफ वापस जाती है। वो उसे तंग करते हैं कि वो कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा था, उसे किसी के साथ सेट करने की पेशकश करने से पहले। लेकिन मैथ्यू इनकार करता है। इसका इसरार है कि वो जेनिफर के लिए खुद को बचा रहा है। इससे वो मुख्तलिफ है। अब तक शहर की ख्वातीन के ब्रॉक्स जेनिफर ज्यादातर उनके ख्यालात से ढल चुकी थी, लेकिन मैथ्यू मुतासर करने के शौकीन है। उसे उनके जहनों में और एक मोड़ के साथ वापस लाता है। वो उसे आसान फजीलत वाली औरत के तौर पर पेंट करता है, झूठा दावी करना कि उसने उसे फराख दिलाना टपती, दरहकीकत एक बोसे की अदायगी थी। उसने उसे देने के लिए मंत की। इससे दूसरों को एहसास होता है कि ढीली औरत वो किसी दिन साथ रहने का ख्वाब देख रहे हैं। अगले दिन पहले ही पहुंच में था। उसके नाम नहाद दोस्त के तबसरों से बेखबर मैथ्यू ने उसके बारे में बनाया था। जेनिफर झेल पर डोंगी ले जाती है, फितरत के हसन को अपने ऊपर धोने देता है। वो उसे प्रामन और मुतासर किन महसूस करती है और आने के बाद पहली बार वो लिखने के लिए तैयार महसूस करती है, लेकिन अपने झूला में लेटी हुई है। कागज पर लफ्ज के बाद लफ्ज डालना इसकी तन्नाई में खलल पड़ता है। इंजन की तेज दहाड़, खामोशी को तोड़ना, झेल की खामोशी के जरिए काटना। वो एक मोटर बोट को तेजी से काटिट से गुजरती हुई देखती है। ये स्टैनले और एंडी है।
एक रात पहले मैथ्यू की कहानी सुनने के बाद तजस्सुस में बेहतर हो गया है। जेनिफर अब सिर्फ गुजरने वाली सूच नहीं है, वे हैं। वो उनके खलल अंगीज डिस्प्ले के टूटने का एक मौका है। जेनिफर का अर्तिकाज, उसे अपनी तहरीर और सिर को अंदर छोड़ने पर मजबूर करना। इस रात के बाद जब वो बिस्तर पर लेटी तहकीक कर रही थी, एक बेचैनी का एहसास उस पर छा जाता है। वो बेहोश लेकिन अलग सुनता है, शोर जिससे उसे एहसास हो कि कोई बाहर है और हम हमेशा साथ हैं। ये स्टैनले और इंडी की तरह लगता है, अंधेरे में झांकना और उसके गर्दोनवाह की छानबीन करता है। जेनिफर को कुछ नजर नहीं आता, सासा पसर, बस रात और दरख्तों की नरम सरसराहट। जब वो वापस अंदर दाखिल हुआ, वो इस हथियार पर गौर करती है जो उसे पहले मिला था, लेकिन एक लम्हे के बाद उसने सूझ को झटक दिया। अभी तक वो किसी बेगुनाह को मारने वाली नहीं है। अगले दिन अल्हाम को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसने पिछले दिन महसूस किया, जेनिफर अपनी डोंगी में झेल पर बहती है। सोर्ज की गर्मी से लुत्फ इंदूज, झेल की खामोशी और उसके आसपास की फितरत का सुकून, ये बिल्कुल वही है जिसकी उसे जरूरत है। स्टैनले और एंडी की वापसी तक उनकी मोटर बोट में उसका चक्कर लगाना, घबराहट उसके जरिए बढ़ जाती है। वो वापस लड़ती है, अपने पेडल को झूलते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा और ताकतवर है। फिर वो उसकी कश्ती से बंधी रस्सी को पकड़ लेते हैं, सरोहे वो साहल की तरफ खींचा है, उसके घर से दूर जगह पर। जैसे ही वो उसे साहल पर घसीटते हैं, वो जंगल की तरफ दौड़ती है, वह सोती है। ये सोच रहा था कि क्या वो दरख्तों तक पहुंच सकती है, वो उन्हें खो सकती है, वो उसे तकरीबन बनाती है। लेकिन फिर जानी उसका रास्ता रोकता दिखाई देता है, उसे जमीन पर गिराना। जानी ने उसके कपड़े पकड़ लिए, फिर मैथ्यू को आदमी बनने के लिए पुकारता है। उसे नहीं लेगा, वो उसके बाद जानी के साथ बदसलूकी करेगा। जेनिफर अपने पैरों से लड़ रही है, खुद को फरार होने के लिए बेचैन होने पर मजबूर करता है। जैसा कि वो चला जाता है, जानी मैथ्यू को अंदर खींचने की आखिरी कोशिश करता है, उसे बताना उसे इस तरह की औरत के साथ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ्यू अब भी हचकचाते हैं। जेनिफर की टूटी हुई हालत हुई उसे परेशान कर देती है। जानी की पेशिश लेने के बजाय वो उसके चलने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेनिफर उसे छोड़ने नहीं देगी। हर चीज के बाद नंगे पांव नहीं, मारा पीटा और बेमुश्किल खुद को एक साथ थामे हुए, जेनिफर जंगल में ठोकर खाती है। अगरचा खतरनाक काबल माफी है, इसके पांव में मिट्टी चोसने के साथ और उसकी जल्द पर शाखें। जेनिफर अपने घर का रास्ता तलाश करने के लिए प्राज़म है। फिर वो हारमोनिका मौसीकी सुनती है, बेहोश लेकिन दरख्तों में से अलग बहती है। जेनिफर को यकीन है कि कोई करीबी है, कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। आवाज की शद्दत से किश पैरवी करता है, लेकिन जब वो एक छोटी सी सफाई में कदम रखती है, उसे एहसास हुआ कि हारमोनिका बजाने वाला आदमी एंडी है और वो अकेला नहीं है। दूसरे साय से निकलते हैं, उसे भेड़ियों के मजमुए की तरह ये घेरे हुए सौ आता है। इस बार एंडी अपनी बारी लेता है और उसके साथ बदसलूकी करता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं करता, बहुत जबरदस्त कि आखिरकार जेनिफर हार जाती है। करने के लिए उन्होंने उसकी डोंगी को दरिया के बीच में बांध दिया और उसके कपड़े पानी में फेंकते हुए उसे वहां छोड़ दें। घंटों बाद जेनिफर को होश आया, उसके बाद जो हमेशा की तरह में सोहा महसूस होता है। वो आखिर में कामयाब, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, गर जाती है। इंदर रेंगते हुए वो अपने फोन तक पहुंचने का इंतजाम करती है और मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स से बात कर सके, किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। अमला ये सोचकर जंगल में मर गई है। उन्होंने उसके घर जाने का फैसला किया। इनकी पटरियों को छलिए बेमुश्किल वक्त है, इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला करें। बेदफा औरत की अजियत का बाद कमजोर और थकी हुई जेनिफर वापस लड़ती है, लेकिन उसकी मज़ाहमत सिर्फ स्टैनले के गुस्से को हुआ देती है। वो आसानी से उस पर काबू पा लेती है, उसे एक बार फिर बेहोश करने पर मजबूर करना। एक एक बार फिर ग्रुप मेथियो का रख करता है, इस बार उसे मर्द होने का ताना देना। इनकी बातें उस तक पहुंचती हैं। जेनिफर उसके सामने बेहरकत पड़ी थी। मैथ्यू माया का एक झटका लेता है, हिम्मत और आखिर में देता है। जेनिफर को दोबारा होश आया और पहली चीज जो वो देखती है वो मैथ्यू है।